नमस्कार साथियों, नए भारत में आपका स्वागत है। मैं नया भारत क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि एजुकेशन की दुनिया को, भारत की एजुकेशन की जो जो दुनिया है, उस दुनिया को वाकई आज नया भारत कहना उचित है। क्योंकि भारत की नई शिक्षा नीति लागू हो चुकी है और इस नई शिक्षा नीति का जो ड्राफ्ट है वो कल आपके ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी द्वारा प्रस्तुत किया गया। और अब उन्हें ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर कहना भी गलत है, क्योंकि इस नई शिक्षा नीति के अनुसार अब वो शिक्षा मंत्री कहलाएंगे। यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है वो अब शिक्षा मंत्रालय में कन्वर्ट हो गई है, तब्दील हो गई है। तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं कि इस नई शिक्षा नीति में हमारी जो टेक्निकल एजुकेशन है उसे क्या मिला, उसमें क्या क्या आमूलचूल परिवर्तन आया। बड़ा ही ज़बरदस्त परिवर्तन है, बहुत पूरी तरह से बदल के रख गया है। हमारा जो तकनीकी शिक्षा है, जो टेक्निकल एजुकेशन है, इस फील्ड को पूरी तरह से बदल दिया गया है। और आइए उन्हें तफ्तीश से देखते हैं, उन्हें डिटेल में उसके बारे में जानकारी हम लोग करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो नई शिक्षा नीति आपकी आई है, इस शिक्षा नीति का जो ड्राफ्ट है, इस ड्राफ्टिंग कमेटी जो बनी थी, उसके जो चेयरपर्सन थे वो इसरो के पूर्व चेयरमैन, इसरो के पूर्व चेयरपर्सन रह चुके हैं, के कस्तूरीरंगन कमेटी जिसे कहते हैं। के कस्तूरीरंगन जी इसके अध्यक्ष थे। और इसका असर बिल्कुल पूरे ड्राफ्ट पर परिलक्षित होता है, दिखाई देता है कि एक टेक्निकल व्यक्ति ने इस पॉलिसी में कितना अहम रोल प्ले किया है और टेक्निकल फील्ड को कितना वास्ट कर दिया है, कितना जनरलाइज कर दिया है इस टेक्निकल फील्ड को। तो आइए देखते हैं बिंदुवार कि टेक्निकल एजुकेशन को क्या क्या मिला। टेक्निकल एजुकेशन इज नाउ मर्ज इनटू द जनरल हायर एजुकेशन सिस्टम। जनरल हायर एजुकेशन सिस्टम में टेक्निकल एजुकेशन का इन्फ्यूज़न कर दिया गया है। अगर आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि 6th स्टैंडर्ड से लेकर के से ही वोकेशनल कोर्सेज को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। वोकेशनल कोर्सेज का इंट्रोडक्शन हो गया है और हर लेवल पर आपको वहाँ टेक्निकल एजुकेशन के वोकेशनल कोर्सेज उपलब्ध हो जाएंगी। 6वें लेवल से, 6वीं स्तर से, 6th स्टैंडर्ड से। और क्या होगा, सारे टेक्निकल इंस्टीट्यूट जितनी भी टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ थी आज तक, जिन्हें आप टेक्निकल यूनिवर्सिटी बोलते थे और ये इंस्टीट्यूट बोलते थे, दे आर नाउ विल बी ए जनरल यूनिवर्सिटी और जनरल इंस्टीट्यूट लाइक। अब आप टेक्निकल इंस्टीट्यूट के अंदर भी जनरल कोर्सेज को देखेंगे और जनरल इंस्टीट्यूट के अंदर भी टेक्निकल कोर्सेज को होते हुए देखेंगे। परिवर्तन क्या हुआ है? सबसे बड़ा परिवर्तन तो ये हुआ है कि ऑटोनॉमी इंक्रीज़ कर दी गई है। अब जितनी भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ थी, इंस्टीट्यूट थे, एक एक यूनिवर्सिटी में 800 900 कॉलेजेस हुआ करते थे। अब वो ऐसा कुछ नहीं होगा, हर इंस्टीट्यूट अपने आप में ऑटोनॉमस होगा। बस ऑटोनॉमी का जो दायरा है उसे 4 कैटेगरी में बांटा जाएगा, A, B, C और D। ए कैटेगरी के जो इंस्टीट्यूट होंगे उनकी ऑटोनॉमी हर तरह की होगी, फाइनेंशियल होगी, एकेडमिक होगी और एडमिनिस्ट्रेटिव होगी, हर तरह की ऑटोनॉमी उनके पास होगी। और जो बी ग्रेड के होंगे उसमें कुछ थोड़ी सी कम होंगी, सी ग्रेड में और कम और डी ग्रेड में और कम। तो इस तरह से जो ऑटोनॉमी के बढ़ने से क्या होगा कि इंस्टीट्यूट के अंदर जो पॉजिटिविटी का संचार होगा, इंस्टीट्यूट के अंदर जो कन्वेंशनल थिंकिंग है वो समाप्त हो जाएगी। तो ये एक बड़ा कदम है जो टेक्निकल एजुकेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। दूसरा, टेक्निकल इंस्टीट्यूट के अंदर आप ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट्स के कोर्सेज कर सकते हैं। तीसरा, इसके बाद क्या है, सिंगल रेगुलेटर फॉर ऑल हायर एजुकेशंस। एक ही रेगुलेशन, अभी तक हमारा टेक्निकल के लिए ACT हुआ करता था, नॉन टेक के लिए UGC हुआ करता था। अब एक ही रेगुलेटर होगा, उसी के तहत सारे एजुकेशन सिस्टम काम करेंगे, सारे हायर एजुकेशन सिस्टम काम करेंगे, जिसका नाम होगा HECI, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत ही अब पूरा हायर एजुकेशन सिस्टम आपका काम करेगा। नॉर्म्स विल बी आइडेंटिकल अक्रॉस द कंट्री, पूरी कंट्री। अब पहले ये था कि ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है, ये स्टेट यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सबके अपने अपने नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशन होते थे। अब सारे हायर एजुकेशन के सारे इंस्टीट्यूट, सारी यूनिवर्सिटीज़ का सेम रूल्स एंड रेगुलेशन हो गए। इससे
एक बहुत बड़ा लाभ ये होगा कि जो भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट अलग अलग नॉर्म से चलते थे, तो क्या होता था कि इसमें इसका एनरोलमेंट नंबर, फिर वहाँ एनरोल करना, यहाँ एनरोलमेंट नंबर, आपका एक बार एनरोलमेंट हो जाएगा, उस एनरोलमेंट फिर वो पूरे पूरे दुनिया पूरे भारत के किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में दोबारा आपको मास्टर्स करने जाना है तो दोबारा एनरोलमेंट नहीं कराना पड़ेगा, वही एनरोलमेंट नंबर आपका चलता रहेगा। तीसरा क्या है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का इस्त- का अस्तित्व आएगा। अमेरिका की नेशनल साइंस फाउंडेशन के तर्ज पर नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, इससे क्या होगा, रिसर्च और इनोवेशन में गति मिलेगी और बहुत बेहतरी होगी। और तीसरा, मल्टी डिसिप्लिनरी टेक्निकल एजुकेशन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब क्या हुआ कि आप टेक्निकल एजुकेशन करते हुए अपने हॉबी के नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स को भी पढ़ सकते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आप टेक्निकल एजुकेशन में म्यूज़िक, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ऐसे सब्जेक्ट्स को भी पढ़ सकते हैं आपकी हॉबी के अनुसार। इससे क्या होगा कि आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल डेवलप होगी, क्योंकि जब आप अपनी हॉबी का काम करेंगे तो उसमें आप बेटर कर पाएंगे, और फिर उसमें टेक्नोलॉजी का इन्फ्यूज़न होगा तो बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट निकल के आएगा। इससे जो हमारा जो हमारे देश के लिए हमारा जो नागरिक है वो बेहतरीन टेक्निकल एजुकेटेड नागरिक पैदा होगा। इसके बाद एक और, मल्टी इंट्री एग्जिट ऑप्शंस होंगे आपके पास उपलब्ध। अगर आपने फ़र्ज कीजिए कि आपने एडमिशन लिया है किसी डिग्री कोर्सेस में, और आपने एक साल पूरा करके और आपका मन नहीं लग रहा है कि आप उसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपको उसमें मज़ा नहीं आ रहा है, आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, आप छोड़ देना चाहते हैं, तो आपको एक साल पे आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप एक साल पूरा कर लेंगे, 2 साल पे डिप्लोमा मिल जाएगा, अगर 3 साल में वो डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। इसके साथ साथ एक और परिवर्तन हुआ है कि अगर आप सामान्य नौकरी करना चाहते हैं तो आपकी डिग्री 3 साल में पूरी हो जाएगी। अगर आप रिसर्च की फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपकी वही डिग्री 4 साल में कंप्लीट होगी, 1 साल में आपका मास्टर्स होगा, एमफिल नहीं करनी पड़ेगी, सीधा पीएचडी में एडमिशन मिलेगा। तो ये हायर एजुकेशन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ, बहुत बड़ा। तो अब इसमें क्या है कि आप 1 साल के बाद छोड़ सकते हैं सर्टिफिकेट के साथ, 2 साल के बाद छोड़ेंगे डिप्लोमा के साथ, 3 साल पूरा करेंगे तो डिग्री मिलेगी। तो इसमें क्या है कि आप 1 साल करके सर्टिफिकेट के साथ छोड़ेंगे, दूसरी साल दूसरे डिसिप्लिन में एडमिशन लेकर के, और आप वहाँ अपना क्या कहते हैं, मतलब वहाँ आपके इंटरेस्ट का डिसिप्लिन होगा और उसमें आप अपनी एजुकेशन को फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक चीज़ और ऐड की गई है कि आपका डिजी लॉकर में आपके क्रेडिट पॉइंट को सेव किया जाएगा। आप फर्ज कीजिए कि आपने 1 सेमेस्टर या 2 सेमेस्टर की पढ़ाई पूरी कर ली, और उसके बाद जितने क्रेडिट आपने अर्न किए हैं वो एक डिजी लॉकर में, वो जो आपके अर्न किए हुए क्रेडिट जो हैं वो हमेशा सेव रहेंगे। और उसके बाद आप कुछ समय के लिए अगर आप अपनी एजुकेशन कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं तो जब भी आप कंटिन्यू करना चाहेंगे तो आप अपने उन क्रेडिट को जो आपने अर्न किए थे उनका इस्तेमाल यूटिलाइज कर सकते हैं, अपनी आगे की पढ़ाई को बढ़ा सकते हैं। ये बहुत बेहतरीन कदम है। इससे बहुत ही सकारात्मक चीज़ें आएंगी। इससे होता क्या है कि कभी कभी कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, कभी कभी किसी की फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं होती कि फर्दर पढ़ाई कंटिन्यू कर पाए, तो वो उसकी जो पुराना जो उसने पढ़ा है वो बेकार नहीं जाएगा, वो उसका सेव रहेगा, उसके आगे की पढ़ाई वो शुरू कर सकता है। तो इसके साथ साथ क्या है, कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर ऑल स्ट्रीम अक्रॉस द कंट्री। एक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा सारी स्ट्रीम्स के लिए, जो साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाएगा, और उसी के आधार पर आपको भारत की हर यूनिवर्सिटी में एडमिशन दाखिला मिलेगा। ये बहुत ही बेहतरीन कदम है। इससे क्या होगा कि जो हम 50 फॉर्म भरने का जो चकल्लस है वो ख़त्म हो जाएगा। आप 1 फॉर्म भरिएगा, 2 बार उसका परीक्षा होगा, आपकी उसकी मेरिट, उसकी रैंक के आधार पर आपको हर स्ट्रीम में एडमिशन मिलेगा, और उसके अंदर आपको हर स्ट्रीम से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये बेहतरीन कदम है, बहुत स्वागत योग्य कदम है ये। तीसरा क्या होगा, टीचर्स के लिए 360 डिग्री फीडबैक की व्यवस्था की जाएगी। इससे क्या होगा कि ये पूरी तरह से इस 360 डिग्री फीडबैक में सबसे महत्वपूर्ण होगा स्टूडेंट का फीडबैक। अभी तक टीचर्स की डिक्टेटरशिप चलती थी एजुकेशन सिस्टम में, अब वो डिक्टेटरशिप पर कहीं अंकुश लगा है, क्योंकि टीचर का भविष्य भी स्टूडेंट के हाथ में होगा। वो अगर उसका फीडबैक ख़राब होगा तो उसका प्रमोशन रुकेगा। तो इससे क्या होगा, स्टूडेंट और टीचर के बीच जो तानाशाह और नौकर और मालिक का जो रिलेशन था वो ख़त्म हो जाएगा,
जो तानाशाही रवैया था जो कुछ टीचर्स का, वो ख़त्म हो जाएगा और उनके बीच का जो रिलेशन वो इम्प्रूव होगा। नेक्स्ट थिंग क्या है कि फोकस ऑन ऑनलाइन लर्निंग। अभी जो पेंडेमिक सिचुएशन थी, ऑलरेडी इस पेंडेमिक सिचुएशन ने हमें ऑनलाइन लर्निंग की तरफ ला दिया है, और इसी को ध्यान में रखते हुए, भविष्य को ध्यान में रखते हुए ये ऑनलाइन लर्निंग पे भी बहुत फोकस किया गया है। कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होगा। अभी तक क्या होता था, आपकी जो मार्कशीट होती थी उसमें आपके प्रैक्टिकल और थ्योरी के मार्क्स आते थे। अब देखिएगा कि कुछ समय बाद आपको आपकी कोई भी मार्कशीट, आपका फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर के आपको पोस्ट ग्रेजुएशन और डॉक्टरेट तक, हर मार्कशीट में थ्योरी प्रैक्टिकल के अलावा आपके कुछ और स्टैंडर्ड्स होंगे जिनके आधार पर आपको मार्क्स दिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल, ये मुझे लग रहा है कि इसमें आपका पर्सनालिटी का हो सकता है, आपके कम्युनिकेशन स्किल का हो सकता है, आपके बिहेवियर का हो सकता है, आपके एटिकेट्स का हो सकता है। तो ये सारे भी स्टैंडर्ड्स होंगे जो आपकी मार्कशीट के अंदर रिफ्लेक्ट हुआ करेंगे। तो कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का ही मतलब होगा ऑल अराउंड डेवलपमेंट ड्यू टू द मल्टी डिसिप्लिन नेचर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब टेक्निकल एजुकेशन का जो बंदा है, जिसका अगर वो म्यूजिक का शौकीन है, तो उसका म्यूजिक सिर्फ शौक बन करके रह जाता, प्रोफेशन में कन्वर्ट नहीं हो पाता था। लेकिन अब अगर कोई टेक्निकल एजुकेशन का स्टूडेंट है और वो म्यूजिक परस्यू करना चाहता है, तो म्यूजिक एज ए सब्जेक्ट पढ़ेगा और वो उसमें अपना भविष्य बना सकता है। तो ये क्या होगा, इस जो मल्टी डिसिप्लिनरी जो आपका नेचर आया है, इसने बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। अभी तक क्या होता था कि आपने बीटेक कर लिया इलेक्ट्रॉनिक्स में और आपने एमटेक कर लिया किसी और डिसिप्लिन में, तो हो सकता है कि आपको तमाम जगह आपको मतलब रिलेवेंट ब्रांच ना होने की वजह से आपको वहाँ एडमिशन ना मिले, वहाँ आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मौका ना मिले। अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अब जब मल्टी डिसिप्लिनरी चीज़ हो गई तो रिलेवेंट ब्रांच का कोई मतलब नहीं है। आप किसी भी ब्रांच में एमटेक करिए, किसी भी ब्रांच में पीएचडी करिए, किसी ब्रांच में बीटेक करिए, आपको सारी जगह बराबर अवसर मिलेगा। तो ये बहुत ज़बरदस्त जो कदम रहा। तो इसके साथ अब देखते हैं कि ये जो स्टेप लिए गए हैं, इससे टेक्निकल एजुकेशन पर इसका आउटकम क्या मिलेगा, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। जो ये स्टेप लिए गए हैं इनसे पहला प्रभाव तो ये होगा कि एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट विल बी इंक्रीज। इससे क्या होगा कि जो आपकी रोजगार की क्षमता बढ़ जाएगी, क्योंकि जब मल्टी डिसिप्लिन की बात आती है तो बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो टेक्निकल एजुकेशन में तो होते हैं, लेकिन उनकी हॉबी किसी दूसरे फील्ड में होती है, तो वो हॉबी सिर्फ हॉबी बन के रह जाती है और वो उसे अपना रोजगार नहीं बना पाते हैं। और जब कोई स्टूडेंट अपना हॉबी को अपना रोजगार बना लेता है तो उसका जीवन सरल सुगम बन जाता है। उसे जीवन में कभी ये महसूस नहीं होता कि वो कोई कार्य कर रहा है, वो कोई जॉब कर रहा है। उसे ऐसा लगता है कि वो अपनी ज़िंदगी का आनंद ले रहा है। तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल बढ़ेगी और ज़बरदस्त क्रिएटिविटी का माहौल क्रिएट होगा। मोर ऑप्शन फॉर एम्प्लॉयमेंट विल बी अवेलेबल। इससे क्या होगा कि जब टेक्निकल एजुकेशन आपको हर स्कूल हर कॉलेज, क्योंकि जो वोकेशनल कोर्सेज जब चलेंगे 6th स्टैंडर्ड से लेकर के और आपके मतलब डिग्री स्टैंडर्ड तक, तो हर जगह अब कोई इंस्टीट्यूट टेक्निकल इंस्टीट्यूट नहीं होगा, कोई इंस्टीट्यूट सिर्फ टेक्निकल इंस्टीट्यूट नहीं होगा। हर इंस्टीट्यूट में हर डिसिप्लिन की पढ़ाई होगी। तो हर जगह टेक्निकल टीचर्स की ज़रूरत होगी, हर जगह टेक्निकल एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होगी। तो इससे क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट की जो थी, क्या कहते, जो अपॉर्चुनिटी थी टेक्निकल स्टूडेंट के लिए, वो बहुत ज़बरदस्त होगी, खासतौर से टीचिंग में और उसके अलावा दूसरे फील्ड्स में भी। जैसे कि पहले क्या होता था कि अगर आप बीटेक कर लिए तो आप इंटर कॉलेज में सिर्फ कंप्यूटर साइंस में ही टीचर बन सकते हैं, उसके अलावा किसी ब्रांच में आप कंप्यूटर टीचर नहीं बन सकते हैं। तो अब क्या होगा कि कोई इंटर कॉलेज में भी टेक्निकल ब्रांचेस, टेक्निकल कोर्सेज चलेंगे, डिप्लोमा कोर्सेज चलेंगे, तो आप वहाँ जा कर के अपने आप को एज ए टीचर पढ़ा सकते हैं। क्योंकि वहाँ भी जो नॉन टेक का ह्यूमैनिटी का स्टूडेंट है, वो भी हो सकता है कि किसी टेक्निकल सब्जेक्ट को पढ़ने का इच्छुक हो, वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना चाहता हो, तो उसे पढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक टीचर की जरूरत पड़ेगी। और जबकि वो क्या है, वो कर क्या रहा है, बीए कर रहा है। एक बीए का स्टूडेंट भी इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ सकता है, एक बीए का स्टूडेंट भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ सकता है, उसकी हॉबी है, उसका मन कर रहा है, तो वहाँ भी टीचर्स उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे क्या होगा कि टेक्निकल के जो टीचर्स हैं उनका बूम आने वाला है भविष्य में। इसके साथ ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ द टेक्निकल स्टूडेंट ड्यू टू द मल्टी डिसिप्लिन, ये पॉइंट पहले डिस्कस कर चुके हैं। क्योंकि मल्टी डिसिप्लिनरी होने की वजह से स्टूडेंट का जो डेवलपमेंट है, जो एक ही डायरेक्शन में होता रहता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे थे, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में ही आप महारत बन रहे थे, अब आप इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते पढ़ते कंप्यूटर भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में के साथ साथ आप मैकेनिकल के मैकेट्रॉनिक्स में भी अपने हाथ अंजवा सकते हैं। तो आपका जो
जो जो जो डायरेक्शन था तो मल्टी डायमेंशनल हो जाएगा इससे। टेक्निकल एजुकेशन विल बी मोर पॉपुलर ड्यू टू जनरलाइजेशन। अब जब टेक्निकल एजुकेशन इंटर कॉलेज लेवल शुरू हो जाएगी, जब छठवें स्तर से वोकेशनल कोर्स शुरू हो जाएंगे, तो आप समझिएगा कि टेक्निकल एजुकेशन का प्रसार कितना हो जाएगा। आपको हर जगह टेक्निकल एजुकेशन उपलब्ध मिलेगी, तहसील गांव स्तर से शुरू हो जाएगी टेक्निकल एजुकेशन, क्योंकि वहाँ भी जो आपके मिडिल स्कूल होंगे वहाँ वोकेशनल कोर्सेज चल रहे होंगे। तो समझिएगा कि अभी तक गांव स्तर तक नहीं पहुंची थी, अभी तक पॉलिटेक्निक और आईटीआई जो खोले गए थे तो महज ब्लॉक लेवल तक पहुंच पाए थे। अब गांव स्तर तक टेक्निकल एजुकेशन आपकी पहुंच जाएगी इस कदम के बाद। नेक्स्ट पॉइंट है टेक्निकल एजुकेशन विल बी पॉपुलर ड्यू टू द जनरलाइजेशन। तो ये पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट है टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप विल इंप्रूव ड्यू टू द 360 डिग्री फीडबैक। ये पॉइंट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि अब 360 डिग्री फीडबैक लागू होगा तो स्टूडेंट और टीचर का जो रिलेशन है टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में वो बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत ज़बरदस्त होने वाला था, जिसकी कल्पना आप सिर्फ यूरोप में कर रहे थे। जैसा यूरोप में होता था, स्टूडेंट टीचर का कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा तो इनोवेशन ज़्यादा होगा, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, है ना। तो इससे क्या होगा कि स्टूडेंट हेजिटेट नहीं करेगा, टीचर बताने के लिए बाध्य होगा, क्योंकि उसका फीडबैक उसका स्टूडेंट देगा। तो इससे बहुत ज़बरदस्त क्रिएटिविटी का माहौल क्रिएट होने वाला है, और क्रिएटिविटी ऑफ द स्टूडेंट विल बी इम्प्रूव ड्यू टू द फ्लेक्सिबिलिटी। अब इतनी सारी फ्लेक्सिबिलिटी जब टेक्निकल एजुकेशन में आ जाएंगी तो क्रिएटिविटी का स्तर क्या होगा आप समझिएगा। एक बीए करने वाला बच्चा भी आपको लगेगा कि किसी मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट को बना रहा है, कोई मैकेनिकल प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। आप सोचिएगा कि एक म्यूजिक का स्टूडेंट, एक इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट किसी कोडिंग सीख रहा है, कोडिंग कर रहा है, कंप्यूटर की ढेर सारी प्रोग्रामिंग सीख रहा है, नए नए ऐप्स बना रहा है। तो ये माहौल भी मतलब भविष्य में आने वाला है। साथ ही साथ इससे जब इस तरह का माहौल क्रिएट होगा तो जो दुनिया है, पूरी दुनिया में भारतीय टेक्निकल एजुकेशन के लिए पॉजिटिविटी आएगी, और दुनिया के तमाम स्टूडेंट इस एजुकेशन पॉलिसी की वजह से भारत में आकर के एजुकेशन लेना चाहेंगे, क्योंकि वो भी अपना ऑल अराउंड डेवलपमेंट करना चाहते थे। पहले ये सिस्टम जर्मनी में लागू था, यूरोप के कई कंट्रीज में लागू था, इसलिए हमारे देश के इस पूरी जो आपकी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, यहाँ से लोग जाते थे पढ़ने के लिए। कहाँ? जर्मनी, यूरोप में, क्योंकि वहाँ का सिस्टम ऐसा था। इस सिस्टम का लाभ लेने के लिए वहाँ जाते थे। अब वो सिस्टम हमारे यहाँ होगा तो दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोग हमारे यहाँ आएंगे, अलग अलग बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ आकर के हमारे यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, हमारे यहाँ अपने कैंपसेस खोलेंगे। हमारी यूनिवर्सिटीज़ को भी मौका मिलेगा दूसरी जगह जा कर के अपने कैंपसेस खोलने से, क्योंकि हमारे नॉर्म्स ऐसे हैं। पहले हमारे नॉर्म्स ऐसे नहीं थे तो लोग हमें पसंद ही नहीं करते थे। नहीं, ये सिस्टम एजुकेशन का ये सिस्टम अच्छा नहीं है, इसमें एक ही डिसिप्लिन के पीछे पड़े रह जाते हैं। तो जब डिसिप्लिन ज़्यादा हो गए, मल्टी डिसिप्लिनरी हो जाएगी टेक्निकल एजुकेशन, तो दुनिया के हर कोने में जाकर के हमारी यूनिवर्सिटीज़ को खुलने का मौका मिलेगा, और उधर से हमारे स्टूडेंट आएंगे। जैसे इससे सोशल एक्सचेंज भी होगा, इससे कल्चरल एक्सचेंज भी होगा दुनिया के साथ हमारा। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है, और धन्यवाद।